नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक का एक्सरसाइज 4b स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 4a कंप्लीट कर लिया, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है पर इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेन प्लेन। क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों को ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z1 इक्वल टू 1 प्लस 2 है, इसको हम लोग क्या करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन या उसको आर्गेन प्लेन, दोनों सेम ही चीज है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है। काफी आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां सबसे पहले लिखेंगे गिवन, लिखेंगे z1 इक्वल टू दिया गया 1 प्लस 2i। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम क्या करेंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए बताइए यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 का रियल पार्ट क्या बताइए 1। रियल पार्ट क्या होता है जिसमें आयटा नहीं लगा हुआ है, यानी कि 1 हो गया। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा दोस्तों, आयटा का जो कोफिशिएंट है, आयटा कोफिशिएंट कितना है +2, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2। किधर है इसमें रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट कितना है 2 है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे ऑर्डर पेयर, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, हम जानते हैं। तो रियल पार्ट का वैल्यू कितना है 1 कॉमा इमेजिनरी पार्ट कितना है 2। अब इसको क्या करना है ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है रियल पार्ट, ये क्या है रियल पार्ट और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे दोस्तों देखिए ग्राफ हम बनाते हैं, यहाँ पे ये देखिए एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। तो ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस। ओके, ये है रियल एक्सिस, एक्स वाला क्या होता है रियल पार्ट और ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए एक्स पे कितना है, यहाँ पे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 0, ये मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1 2 3 4 5, पॉजिटिव इधर रहेगा 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2 3 4 5। यहाँ पे दोस्तों दोनों वैल्यू लोग पॉजिटिव है दिया हुआ, तो आप नेगेटिव इधर नहीं भी ले सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा एक्स डैश नेगेटिव वाला रहेगा और इधर क्या रहेगा वाई डैश, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव वाला रहेगा। तो हम लोग को रिप्रेजेंट करना 1,2, एक्स पे 1, देखिए एक्स पे 1 यहाँ पे और 1 वाई पे 2, मतलब रियल एक्सिस पे हम लोग 1 देखना है। तो रियल एक्सिस ये है, इस पे 1 ये रहा और इमेजिनरी एक्सिस पे 2 यानी ये रहा। तो 1 और 2 ये पॉइंट हो जाएगा इसका, तो आप लिख लीजिए ये हो जाएगा 1,2। आप इसको इस तरह से डॉटेड डॉट करके भी बना सकते हैं ऐसे करके, या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा दोस्तों 1,2 हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं आर्गेंड प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आर्गेंड प्लेन, या इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफी आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया z2 इक्वल टू 5 प्लस 3 दिया गया। ये भी क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन z2 इक्वल टू दिया गया हम लोग को 5 प्लस 3i। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि रियल पार्ट ऑफ z2, z2 का रियल पार्ट क्या बताइए 5 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 मतलब i का कोएफिशिएंट कितना +3, ये हो जाएगा +3। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर कितना हो जाएगा। ऑर्डर पेयर क्या होता है रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कितना है 5, इमेजिनरी पार्ट है 3, 5,3 हो गया। अब इसको क्या कीजिए रिप्रेजेंट कर दीजिए ग्राफ पे। तो देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं रियल एक्सिस, और ये हो गया हम लोगों को इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। नंबर प्लॉट कीजिए, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। आप इसको दोस्तों खुद भी जानते हैं, क्लास 10 में पढ़े हुए कैसे ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए रियल पार्ट पे कितना एक्स पे कितना देखना है 5 देखना है और वाई पे कितना देखना है 3 देखना है। तो एक्स पे 5 ये रहा और वाई पे 3, इसी के ठीक सामने हम लोग ऊपर आएंगे, ये हो जाएगा हम लोगों को, ये हो जाएगा 5,3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए 5,3। आप इसको डॉट के द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं ऐसे करके डॉटेड लाइन में, और यहां से इसको। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 का सेकंड पार्ट का, यानी कि 1 का बी का। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
काफी आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया गया 1 माइनस 4i दिया गया है, यहाँ से उसको लिखेंगे गिवन, और ये हम लोगों को गिवन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया 1 माइनस 4i दिया गया है, इसको लेट कर लेते हैं। ये मान लीजिए Z3 है, ठीक है, इसको लेट कर लिए Z3, लेट Z3 इक्वल टू इतना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ Z3, बताइए रियल पार्ट कितना है, ये 1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3, बताइए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 कितना हो जाएगा, i कोएफिशिएंट यानी कि -4। तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर, देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर क्या होता है, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट है 1 कॉमा इमेजिनरी पार्ट कितना है -4। तो इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए यहाँ पे, देखिए रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस 0, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव ही है इमेजिनरी एक्सिस पे, ये हो जाएगा हम लोगों को -1 कॉमा -2 कॉमा -3 कॉमा -4 कॉमा -5, और ये है y डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x डैश हो जाएगा। देखिए x पे कह रहा है 1, रियल पार्ट पे क्या कर रहा है 1, और इमेजिनरी में कितना, रियल एक्सिस पे कितना 1 और इमेजिनरी एक्सिस पे कितना -4, तो रियल एक्सिस हो गया ये x वाला, x पे 1 और उसके साथ में क्या कर रहा है y पे कितना होना चाहिए -4, तो y नेगेटिव तो नीचे हो जाएगा, तो ये पॉइंट दोस्तों आपका हो जाएगा 1 कॉमा -4, ये बोला यहाँ पे है -4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 कॉमा -4, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको डॉटेड लाइन के द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं इस तरह से। अगर दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग दिया गया 1 प्लस रूट अंडर -3, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट Z4 इक्वल टू, क्योंकि 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे 4 पार्ट था, तो फर्स्ट Z1 दिया गया था, सेकंड Z2, थर्ड हम लोग Z3 लेट किए, फोर्थ Z4 लेट कर लिए हैं। Z4 इक्वल टू क्या है 1 प्लस रूट अंडर -3। इसको थोड़ा दोस्तों सिंप्लीफाई कीजिए, रूट के अंदर में क्या नेगेटिव है, तो आप कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 3 इंटू, इसको -1 लिख सकते हैं। और रूट में दोस्तों अलग अलग नंबर क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो एक रूट में आप कंबाइन, देखिए एक रूट में अलग अलग, एक रूट में हम लोग को 2 नंबर दिया गया प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको आप अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा Z4 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू रूट अंडर -1, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट अंडर ए बी इक्वल टू क्या होता है, रूट ए इंटू रूट अंडर बी होता है। आगे देखिए ये हो जाएगा Z4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस ये √3 रूट अंडर -1, इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आयटा होता है। हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर -1 इक्वल टू आयटा। ये हो जाएगा हम लोग को Z4 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 3i हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z4, रियल पार्ट ऑफ Z4 कितना हो जाएगा 1, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, i कोएफिशिएंट यानी कि √3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए √3 हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग √3 का वैल्यू पता है 1.732, इसको राउंड अप करेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये Z4 हो जाएगा हम लोग को 1.7 हो जाएगा अप्रोक्स, इसको रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का मतलब क्या, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट है 1 कॉमा इमेजिनरी पार्ट यानी कि 1.7, इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये y डैश और यहाँ पे ये x डैश, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस, और ये हो गया हम लोगों को इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। अब दोनों यहाँ पॉजिटिव ही है, देखिए ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, नेगेटिव आप नहीं भी ले सकते, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम दोनों वैल्यू पॉजिटिव में डिनोट करना है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो देखिए रियल पार्ट पे कह रहा है 1, तो ये रहा, और इमेजिनरी पार्ट पे 1.7, 1.7 मतलब क्या 2 से थोड़ा कम, तो देखिए हाफ होगा तो 1.5 है, जो उससे थोड़ा हम लोग ऊपर आएंगे तो हो जाएगा 1.7, इसके ठीक सामने यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट कर दीजिए 2 से थोड़ा नीचे, तो हो जाएगा हम लोगों को 1,
1.7। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ पार्ट। जैसे डॉटेड लाइन के द्वारा भी इंडिकेट कर दीजिए, क्या इसको 1 कॉमा 1.7 लिखिए या 1 कॉमा जो हो जाएगा √3 लिखिए, एक ही बात है। यहाँ पे देखिए ये रियल पार्ट कितना था 1 और इमेजिनरी पार्ट कितना था √3, तो ये 1 कॉमा √3, 1 कॉमा √3 लिखिए या 1 कॉमा 1.73 लिखिए, एक ही बात है। 1.73 या 1.7 लिखिए, एक ही बात है, राउंड अप कर दिए। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ पार्ट का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग समझ में आ गया होगा। इसमें दोस्तों हम लोग देखे हैं कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है a प्लस आइटा b के फॉर्म में, तो उसको हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेन प्लेन पे इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है दोस्तों, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 1 प्लस आई इंटू 0, इसका हम लोग क्या निकालना, मॉडुलस निकालना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन ये है 1 प्लस आई इंटू 0। ये दोस्तों देखिए ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में दिया गया, इसका मतलब है ये a प्लस आइटा b के फॉर्म में दिया गया है, इसको हम लोग लेट कर लेंगे। यदि a प्लस आइटा b के फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तब हम लोग मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो देखिए लेट z1 इक्वल टू ये 1 प्लस i0 को हम लोग ऐसे लिखे 1 प्लस 0 1 प्लस आई और यहाँ पे 0 दिया गया है, z1 इसको हम लेट कर लिए। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे रियल पार्ट का वैल्यू कितना है, रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट मतलब क्या था, जिसमें आइटा नहीं लगा हुआ रहता है, ये हो गया 1। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या हो गया बताइए, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आई का कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट कितना है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मॉडुलस, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z1। ये जो z1 लेट किया इसका मॉडुलस, इसको किससे इंडिकेट करेंगे दोस्तों, मॉड ऑफ z1। इसका फॉर्मूला दोस्तों याद रखिएगा, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। याद रखिएगा जब मॉडुलस कहेगा निकालने के लिए, तो रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आगे देखिए मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का वैल्यू कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, तो हो जाएगा रूट अंडर 1। तो यहाँ दोस्तों रूट से बाहर निकालने में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मॉडुलस जब निकालना तो क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लिखना है। याद रखिएगा कि मॉडुलस निकालने के लिए क्या है, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। क्यों दोस्तों, जरा समझिए यहाँ पे कि मॉडुलस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही क्यों होता है। सो यहाँ समझिए कि देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गेन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। तो मॉडुलस क्या होता है, ऑरिजिन से क्या होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस कभी क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता नहीं है। ये हो गया मॉडुलस जेड का वैल्यू। याद रखिएगा मॉडुलस कभी क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो रूट से हम बाहर करेंगे तो हमेशा दोस्तों पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आप रूट 1 को आप 1 into 1 लिख सकते हैं, रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका देखते हैं सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोगों को दिया गया है 0 माइनस आइटा दिया गया है। तो देखिए ये क्या है, रियल पार्ट, और यहाँ पे देखिए आई का ऑप्शन यहाँ नहीं कुछ, यहाँ पे समझिए कि 1 है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में हम लोग ऑलरेडी दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट सेकंड कॉम्प्लेक्स सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे J2 लेट कर लेते हैं। तो J2 इक्वल टू 0 माइनस ये 1 इंटू आइटा। अभी आप लिखेंगे कि हियर रियल पार्ट ऑफ J2, बता रियल पार्ट कितना है 0, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ J2 क्या है दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई का ऑप्शन कितना है -1। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मॉडुलस ऑफ Z2, इसमें किसे इंडिकेट करते हैं, मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आगे देखिए तो मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट है 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि -1 का होल स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कितना -1, आगे सॉल्व कीजिए इसको, 0 का स्क्वायर 0 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको रूट से बाहर करेंगे, देखिए इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखना मॉडुलस में, तो लिखें यहाँ पे देयरफॉर मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये दोस्तों इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। और इसका नेक्स्ट देखिए दोस्तों थर्ड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को दिया गया है, करा फाइंड द कॉन्जुगेट्स
नंबर ऑफ 1/1 माइनस रूट अंडर 3i एंड इट्स मॉडुलस। हम लोग क्या करें दोस्तों, इसका हम लोग कॉन्जुगेट्स निकालना और मॉडुलस निकालना। काफी आसान और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, देखिए 1/1 माइनस रूट अंडर 3i है, इसको हम लोग कॉन्जुगेट्स निकालना। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग चेक करेंगे क्या हम लोगों को ये a प्लस आइटा b के फॉर्म में है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ऊपर में क्या है 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है आइटा है। तो ये दोस्तों a प्लस आइटा b के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको a प्लस आइटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डिनोमिनेटर में आइटा इसको क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है, इसके लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो हो जाएगा 1 में ये 1 माइनस रूट अंडर 3i इनटू ये हो जाएगा इसका अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो 1 माइनस रूट 3i का अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 प्लस रूट अंडर 3i अपॉन में सेम ही 1 प्लस रूट अंडर 3i, यानी कि इसके अपोजिट से हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 1 प्लस रूट अंडर 3i आइटा अपॉन में देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है और जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे है। ये 1 यदि a है यहाँ भी ये हो गया, रूट 3i b है तो ये भी b और ये भी हो गया, बीच में साइन माइनस का है और यहाँ पे साइन प्लस का है। तो यहाँ दोस्तों कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b है कितना रूट 3i, तो इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 प्लस रूट अंडर 3i एज इट इज अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू आई का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 3i आइटा अपॉन में ये 1 माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर। दोस्तों आप लोग पता होगा कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, बताइए, -1, ये हो जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 3i आइटा अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 3i आइटा अपॉन में 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर में 2 टर्म है, नीचे में सिंगल टर्म है, तो इसको अलग अलग आप डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा 1 अपॉन में 4 प्लस ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन में 4 और इंटू आइटा, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। अब बताइए ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको हम लेट कर लेंगे कि लेट ये z इक्वल टू ये 1 अपॉन में 4 प्लस ये रूट 3 अपॉन में 4 और ये हो जाएगा आइटा। अब इसका कॉन्जुगेट्स निकालना पहले, तो कॉन्जुगेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का पीछे का साइन चेंज कर देंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट पेज में, सॉरी देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था z इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस रूट 3 अपॉन 4 आइटा। हम लोग इसका क्या निकालना, कॉन्जुगेट्स निकालना है पहले, कॉन्जुगेट्स। तो z का कॉन्जुगेट्स क्या हो जाएगा दोस्तों, z बार हो जाएगा इक्वल टू, इसमें क्या होता है इमेजिनरी पार्ट का पीछे का साइन चेंज होता है। तो देखिए रियल पार्ट क्या है 1 अपॉन 4, इमेजिनरी पार्ट का पीछे साइन क्या है पॉजिटिव है, इसका उल्टा लिखिए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 4 और ये हो जाएगा आइटा। तो ये दोस्तों एक आंसर इसका मिल गया हम लोग को, ये कॉन्जुगेट्स का वैल्यू ये मिल गया। अब हम लोग इसका निकालना मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हियर, देखिए मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि रियल पार्ट बताइए कितना है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम लोग ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम लोग ये है, तो रियल पार्ट कितना है 1 अपॉन 4, तो यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 1 अपॉन 4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट कितना i कोएफिशिएंट यानी कि रूट 3 अपॉन में 4, तो रूट 3 अपॉन में 4। तो हम लोग इसका क्या निकाला मॉडुलस, तो लिखेंगे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रूट अंडर ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आगे देखिए तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि रूट 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा रूट अंडर 1 का इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 16 प्लस रूट 3 बाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। आगे देखिए ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रूट अंडर डिनोमिनेटर सेम है तो 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ये रूट अंडर 4 अपॉन में 16 कैंसिल कीजिए, 4 1 जा 4 4 जा, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 अपॉन में 4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 2, सो रूट से बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2। हम लोग को पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि हम मॉडुलस निकाल रहे हैं, तो मॉडुलस का आंसर दोस्तों हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों फिर से करें कि क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। साथ में वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
साथ में कमेंट करके जो बताइएगा ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।